जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज हम लोग जल संरक्षण मीन्स वाटर कंजर्वेशन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एस्से मीन्स निबंध को पढ़ने वाले हैं। यह क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी लैंग्वेज में जो है आप हिंदी वाले सब्जेक्ट में लिखेंगे अगर पेपर में आता है तो, और जो इंग्लिश में रहेगा उसको आप इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में। मीन्स एक वीडियो में आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे थे कि सर वाटर कंजर्वेशन पे बताइए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप उसमें लिखेंगे जल संरक्षण। क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे जल संरक्षण और उसमें लिखेंगे एक महत्वपूर्ण आवश्यकता। और उसको सेम टू सेम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वाटर कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है जल संरक्षण। और ए विटल नीड, विटल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, नीड मीन्स होता है आवश्यकता, और ए मीन्स एक महत्वपूर्ण आवश्यकता। विटल की जगह पे आप इम्पोर्टेंट भी लिख सकते थे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। एन इम्पोर्टेंट नीड हो जाए, क्या होगा? एन इम्पोर्टेंट नीड लिखिए, चाहे ए विटल नीड लिखिए। इंग्लिश में यदि आपको सब्जेक्ट में लिखना है तो इंग्लिश वाला लाइन लिखेंगे, और हिंदी वाला लिखना है तो हिंदी में लिखेंगे। दोनों लैंग्वेज में आप अलग अलग कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपके अनुसार जो भी अच्छा लगे आप वैसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जल संरक्षण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में जल की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमें इसे बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। इसको तो आप हिंदी में लिख देंगे, हिंदी में आएगा तो, लेकिन उसी चीज को यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे लिखा गया है वाटर कंजर्वेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वाटर कंजर्वेशन मतलब होता है जल संरक्षण। इज मीन्स है, एन इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, पार्ट ऑफ आवर लाइफ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वही आपको ऊपर लिखा गया है जल संरक्षण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसे आप लिखेंगे। और नीचे लिखिए वाटर स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी मतलब होता है कमी, वाटर मीन्स होता है जल, जल की कमी इज है ए मेजर इशू। मेजर मीन्स होता है बड़ा, इशू मीन्स मुद्दा, मीन्स समस्या इन इंडिया भारत में। भारत में जल की कमी एक बड़ा मुद्दा है, वही चीज लिखा गया है ऊपर। भारत में जल की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसे आप लिखेंगे। एंड और आप हिंदी में मिलाते रहेंगे और इंग्लिश में भी ध्यान देंगे। ठीक है, एंड और वी मस्ट टेक स्टेप्स टू कंजर्वेट इट। इसका मतलब क्या है? एंड मीन्स और वी मस्ट टेक। ठीक है, वी मस्ट टेक हमें उठाने चाहिए स्टेप्स कदम, स्टेप्स मतलब कदम, टू कंजर्वेट इट। कंजर्वेट मतलब होता है बचाने के लिए, हमें इसे बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। वैसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, कक्षा 12 में अब की बार आएगा तो आएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने बहुत सारा ऐसे जो है पढ़ा दिया है कक्षा 12 के लिए। उन वीडियोज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। हिंदी में भी पढ़ाया है, इंग्लिश में भी पढ़ाया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो लिंक जा करके देखिए, या तो चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाएंगे तो आपको सभी वीडियोज लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। इंग्लिश का ऐसे हो चाहे हिंदी का ऐसे हो, आपको पूरा डिटेल से क्लास मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे समझते आगे कैसे कैसे लिखना है। आगे देखिए इसमें जल संरक्षण क्यों जरूरी है, हेडिंग लगाएंगे। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे जल संरक्षण क्यों जरूरी है। संरक्षण का मतलब समझेंगे अपने भाषा में बचाव, क्या है? किसी चीज को बचाना। तो जल क्यों बचाना जरूरी है, उसको इंग्लिश में हेडिंग लगाएंगे वाई इज वाटर कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट। वाटर कंजर्वेशन मीन्स होता है जल संरक्षण, इम्पोर्टेंट मीन्स जरूरी है, वाई मीन्स क्यों। तो वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है मीन्स जल बचाना क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, नीचे देखिए लिखा गया है जल की कमी, हेडिंग लगाएंगे हिंदी में जल की कमी। लिखेंगे भारत में जल की कमी एक बड़ा मुद्दा है जिससे कृषि उद्योग और दैनिक जीवन प्रभावित होता है। कहने का मतलब यह बहुत बड़ा मुद्दा है। कृषि मीन्स खेती नहीं कर पाएंगे, उद्योग नहीं होगा, दैनिक जीवन को ही प्रभावित करता है। दैनिक जीवन का मतलब नहाना धोना, कपड़े पहनना, कपड़े धोना, इस टाइप के जो भी वर्क्स हैं वह दैनिक जीवन में होता है। तो वाटर नहीं रहेगा तो समस्या होना ही होना है, हम लोग जी नहीं पाएंगे वाटर के बिना। तो इंग्लिश में लिखेंगे वाटर स्कैरिसिटी। वाटर स्कैरिसिटी मतलब होता है जल की कमी, इसको हेडिंग लगाएंगे वाटर स्कैरिसिटी। उसी चीज को जो ऊपर हिंदी में लिखा गया है सेम नीचे इसका ट्रांसलेशन है वाटर स्कैरिसिटी इज अ मेजर इशू इन इंडिया। वाटर स्कैरिटी मतलब
जल की कमी इज है अ मेजर मीन्स बड़ा इशू समस्या इन इंडिया भारत में। भारत में जल की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मेजर मुद्दा है। अब देखिए अफेक्टिंग, अफेक्टिंग मतलब प्रभावित करता है। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि, इंडस्ट्री मतलब होता है उद्योग, एंड डेली लाइफ, डेली लाइफ को जो है कृषि उद्योग और दैनिक जीवन को भी इफेक्ट करता है। अगला हेडिंग लगाएंगे जल संरक्षण के तरीके, कैसे आप जल को बचा पाएंगे। लिखेंगे नल का पानी बंद करें। पहला हेडिंग हिंदी में लगाएंगे कि नल का पानी जो है हमें बंद कर देना चाहिए। ब्रश करते समय, हाथ धोते समय या सब्जियां धोते समय नल का पानी बंद करें। मीन्स काम हो जाता है तो उसको बंद कर दें, ठीक है। ऐसे आप हिंदी में लिखेंगे कि ऐसे ऐसे हम जल बचा सकते हैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे टर्न ऑफ द टैप वाटर। टर्न ऑफ मतलब बंद करना होता है, टैप वाटर मीन्स नल का पानी, नल के पानी को बंद करना। इंग्लिश में आप हेडिंग लगाएंगे और उसमें लिखेंगे द टैप वाटर वाइल ब्रशिंग, वॉशिंग हैंड्स और वॉशिंग वेजिटेबल। इसका हिंदी होगा टर्न ऑफ मतलब होता है बंद करना, द टैप मीन्स नल को, वाटर मीन्स पानी, जल वाले नल को बंद कर देना चाहिए। वाइल जब ब्रश करते हो, वॉशिंग हैंड्स हाथ धोते हो, या वॉशिंग वेजिटेबल्स सब्जियां धोते हूँ, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। अगला हेडिंग लगाएंगे लीकेज ठीक करें। इसको हिंदी में लीकेज ठीक करें लिखेंगे और इसमें लिखेंगे नल और पाइप की लीकेज को ठीक करें जिससे पानी की बचत होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नल का पानी होता है लीकेज करने लगता है, जो नीचे का बोमा होता है वो फट जाता है, चाहे किसी भी तरीके से पानी गिरने लगता है, तो उसको सही करें, हमेशा खराब ना हो, ठीक है। आगे लिखेंगे इसमें देखिए फिक्स लीक्स। इसका इंग्लिश क्या होगा, लीकेज ठीक करेगा। फिक्स लीक्स मतलब लीकेज ठीक करें, ठीक है। फिक्स मतलब ठीक करें, लीक्स मतलब लीकेज। इसको इंग्लिश में लिखेंगे फिक्स लीक्स इन टैप्स एंड पाइप्स विच सेव्स वाटर। जो है ऊपर जो हिंदी आपको लिखा गया उसी का यहाँ पे इंग्लिश है, उसको समझ लेंगे। आगे अगला हेडिंग लाएंगे बाल्टी का उपयोग करें। बाल्टी का उपयोग करेंगे तो पानी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं, चाहे कुछ लोग होते हैं, हाथ से पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो आधा पीते हैं आधा गिर जाता है। या इस टाइप का समझ सकते हैं, नहाते टाइम पे भी कुछ लोग वैसे ही नहाते हैं, ज़्यादा पानी का नुकसान करते हैं, बाल्टी का यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं बारिश के पानी को इकट्ठा करें या पानी का पुनर्उपयोग करें। इसका मतलब बारिश के पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं बाल्टी के द्वारा, या तो पानी का उपयोग कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। इसमें इंग्लिश में लिखेंगे यूज बकेट्स, मीन्स बाल्टी का प्रयोग करें, बकेट्स मीन्स बाल्टी, बाल्टी का उपयोग करें। इसमें लिखेंगे कलेक्ट रेन वाटर और रीयूज वाटर। कलेक्ट रेन वाटर, कलेक्ट करेंगे रेन वाटर को या तो रीयूज करेंगे वाटर को, ऐसे आप समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, 12 में है तो 12 में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चल रहा हूँ। जब आप इसको अलग अलग सब्जेक्ट में लिखेंगे तो बहुत कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। फिर भी आपको अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, दोबारा इस क्लास को और अच्छे से और बेहतर तरीके से मैं प्रयास करूंगा कि आपको बढ़िया से पढ़ा सकूं। मेरा प्रयास यही है कि यह बहुत ही बेहतरीन क्लास जाए, आपको पसंद आए, ठीक है। क्योंकि मैं जो इससे पढ़ाता हूँ, चाहे जो टॉपिक पढ़ाता हूँ, कोई भी खराब नहीं होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर कमेंट करके बताते हैं कि सर आपका बहुत ही अच्छा है। अपने मुंह से बढ़ाई करना वैसे तो अच्छा नहीं लगता है, बच्चे खुद कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे कौन सा हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो बार बार बताना ना पड़े, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग लगाएंगे हम क्या कर सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट कैन वी डू। इसको आप हेडिंग लगाएंगे, आप अपने अनुसार लगा लेंगे, ठीक है। पहला हेडिंग लगाएंगे जागरूकता फैलाना। हिंदी में लिखेंगे जल संरक्षण के बारे में अपने दोस्तों और परिवार को बताएं। मीन्स जल को बचाना है, ऐसा आप समाचार गांव में, दोस्तों में, परिवार में बताएंगे तो लोग जागरूक होंगे। नीचे हेडिंग लिखेंगे स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएं। टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट वाटर कंजर्वेशन, अपने दोस्तों को और अपने फैमिली को वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताएं, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे और आगे अगला हेडिंग लाएंगे स्थानीय पहल में भाग लें। इसको लिखेंगे जल संरक्षण के लिए सामुदायिक प्रयासों में शामिल हो। मीन्स समाज में जाएं, उसको
स्थानीय पहल में भाग लेने का मतलब समाज में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करें, कम्युनिटी बनाए, उसमें समझें। यहाँ पर नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको आप बढ़िया से लिख देंगे। ज़्यादा समझाऊंगा तो क्लास लंबा होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बढ़िया से दिख ही रहा होगा, इसको राइट कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में बता देंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और है उसको समझ लेते हैं। अगला हेडिंग लगाएंगे, जल संरक्षण संगठनों का समर्थन करें। इसमें लिखेंगे दान या सेवा करें। मीन्स यह जो दान या सेवा करें यह हेडिंग नहीं है, ऊपर वाला हेडिंग रहेगा जल संरक्षण संगठनों का समर्थन करें। समर्थन कैसे होगा जल संरक्षण संगठनों का? दान करेंगे या तो सेवा करेंगे। मीन्स जो जल संरक्षण के लिए जो लोग कदम उठा रहे हैं उनका साथ देंगे। साथ कैसे दे सकते हैं? पैसे के द्वारा आप दान दे सकते हैं कि और बढ़िया से सुरक्षा होगा, साफ सफाई होगा, ठीक है, इस प्रकार। या सेवा दे सकते हैं, मतलब उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। बात समझ सकते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे सपोर्ट वाटर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स सपोर्ट करें वाटर कंजर्वेशन का, जल संरक्षण का। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठनों का, ठीक है। और नीचे लिखेंगे जो दान या सेवा करें, दान या स्वयं सेवा लिखा है उसको अंग्रेजी में लिखेंगे डोनेट आर वॉलंटियर। ऐसे आप लिख देंगे इंग्लिश में, ठीक है। लास्ट में हम उपसंहार लिख करके इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए उपसंहार को इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूजन, और नीचे लिखेंगे हर बूंद मायने रखती है, आइए जल संरक्षण के लिए मिलकर काम करें। इंग्लिश में उसी चीज को लिखेंगे एवरी ड्रॉप काउंट्स, लेट अस वर्क टुगेदर टू कंजर्वेट वाटर, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे तो यह ऐसे समाप्त हो जाएगा। आपके मन में जो भी डाउट होगा, छोटा से छोटा डाउट होगा तो कमेंट में बताएंगे। मैं कमेंट के अनुसार क्लास लेता हूँ, यह लगभग सभी बच्चे जानते हैं जो पुराने बच्चे हैं। तो इस प्रकार यहीं पे यह समाप्त होता है। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में बता देंगे प्यारे बच्चों।